ऑब्जेक्शन नंबर 1, सबसे पहला ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा क्या आता है, जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं तो प्रेजेंटेशन पूरी देखने के बाद सामने वाला कहता है सोच के बताऊंगा, है ना, कुछ टाइम दे दो मैं सोच के बताऊंगा। अब यहां पर हम चुप हो जाते हैं कि क्या बोले यार इसको, इतना आधे घंटे मैंने प्रेजेंटेशन दी, आधे घंटे बात करने के बाद, आधे घंटे इतना बेस्ट समझाने के बाद अब ये कह रहा है कि सोच के बताऊंगा। अरे भाई क्या सोचना है? तो अब आपको वहां पर, क्योंकि मन में तो बहुत सारी चीजें अच्छा कंट्रोल करना है, मैं आपको बता दूं अपने आप को कंट्रोल करना है। कई बार क्या होता है, आधे पौने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन देने के बाद सामने वाला टाल मटोल करता है, अंदर से गुस्सा तो बहुत आता है कि भाई नहीं करना तो पहले बता दे, मेरा 1 घंटा क्यों खराब कर दिया। अंदर से ये चीजें चलती हैं आपके, लेकिन कंट्रोल, एक लीडर हमेशा अपने आप को कंट्रोल करता है, राइट। और उस लीड को जो आपकी जो आपको मना कर रहा है उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, वो पॉजिटिव वे में कैसे करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। चलिए, सो सामने वाले ने कहा, प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो, यानी 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 10 दिन सोचने दो मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या बोलना है वो समझते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या सोचेंगे आप, पूरी प्रेजेंटेशन के बाद उसने पूछा सोच के बताऊंगा, आपने कहना है सर क्या सोचेंगे आप। प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा कि यही कि करना है कि नहीं करना है, ये बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले सोच लूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। फिर आप क्या बोलेंगे, जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल भी होंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आप सोचेंगे तो आपके कुछ सवाल भी होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने कुछ दोस्तों रिश्तेदारों से पूछेंगे, उनकी सलाह अलग अलग होगी, फैक्ट उनको पता नहीं होंगे इस बिजनेस के बारे में। ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे सचिन से एक्टिंग के बारे में बेस्ट नॉलेज लेना और शाहरुख खान से क्रिकेट के बारे में बेस्ट नॉलेज लेना, होता यही है ना। हम बाहर के लोगों से बात करते हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है, राइट, जबकि दोनों ही अपनी फील्ड के बेस्ट हैं। पर यह गलत हो जाएगा, आपने उनकी फील्ड से के अलावा ये सवाल पूछ लिया तो ये गलत हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करके उनसे ही बात करनी। अब क्या करना है, उन लोगों से सलाह नहीं लेनी, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके पास हम कब जाएंगे, हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनसे आप सलाह लेने जा रहे हैं। कैसा रहे बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप 70-80 हजार कमाने की तैयारी करें, इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब मुझे बताइए क्या जवाब होगा उसका, रेडी होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्या सोचेंगे आप, सोचेंगे तो अच्छा कुछ सवाल माइंड में आए तो उसका जवाब आपके पास है नहीं तो अटक जाओगे। अब अटक जाओगे तो फिर क्या करोगे? तो जवाब तो सारे मेरे पास है, जो भी सवाल आते हैं मुझसे आप अभी पूछ लीजिए। अच्छा पड़ोसियों से पूछेंगे, उनको इसके बिजनेस के बारे में नॉलेज है नहीं तो वो आपको गलत सलाह देंगे। तो गलत सलाह में नहीं जाना, आप शुरू करिए, जिनसे आप सलाह लेंगे ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास हम दोनों मिलकर चलते हैं। अगर वो सही सलाह देंगे तो मत करिएगा, अगर आप वो गलत सलाह देते हैं तो हम उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे और तैयारी करेंगे आपके 70 से 80 हजार कमाने। या देखिए स्पेसिफिक रहिएगा, कितना पैसा कमाना है, लाखों रुपए, लाखों नहीं होता, एक स्पेसिफिक अमाउंट। यहां पर मैंने 70-80 थाउजेंड क्यों डाला है, एक फिगर दिखती है कि 70-80 हजार महीने कमाने की तैयारी करनी है, राइट। तो अब सामने वाला सोच के नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मुझे सोचना क्या है, जो भी चीजें सोचनी है वो उसके जवाब तो सर ही देने वाले हैं। तो यहीं पर आप पूछ लीजिए क्या आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या गाइडेंस चाहिए होती है, राइट। इसके बाद आपको क्या बोलना है, डिसीजन लेने लायक, मानिए कि वो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा है, तो अभी आपको क्या कर रहे हैं, सर डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं। सेमिनार बहुत अच्छा प्रोग्राम है एंड फैक्ट जानने के लिए आप डिसीजन ले पाएंगे। जो फैक्ट्स हैं इस बिजनेस के बारे में, इंफॉर्मेशन है, वो एक उसका सही इवेंट जो है वो है सेमिनार। आप उसमें आके अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह है, शुद्ध हिंदी में लिखा है, जनाब मेरी बातों पे ध्यान देंगे, पढ़ने की कोशिश मत करिए। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह है, जो कि सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। सॉरी, यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। यह काम कीर्तन में सत्संग में बैठने जैसा है, कुछ काम आप करोगे, कुछ काम टीम करेगी और ये बिजनेस बढ़ता जाएगा। आप लोगों ने सत्संग अटेंड किया है, अगर आपको बोल दिया जाए सत्संग करिए तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें जाते हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा कि भैया वो बजाने वाला मुझे दे दो, मैं बजा लूंगा, थोड़ा सा मैं कर लूंगा, दूसरा कहता है थोड़ा सा मैं कर लूंगा, ऐसे करते करते एक बढ़िया प्रोग्राम हो जाता है। यस और नो? परफेक्ट हम कभी भी हो नहीं सकते, धीरे धीरे करके परफेक्ट हुआ जाता है, राइट। सो
चलिए जो काम फ्री में हो रहा है, ये बात जरूर बोलिएगा कि जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें। क्या फ्री में क्या हो रहा है? ज्वाइनिंग, राइट। बिजनेस का डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं। मैं हूं आपके साथ, चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। हम इसको फोर्स नहीं कर रहे परचेज करने के लिए, आगे बिजनेस डेवलप करने के लिए, लेकिन जो फ्री में बेनिफिट मिल रहा है वो हम उसको जरूर बताएंगे, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद और भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा या बताऊंगी, तो आपको क्या बोलना है? तो बोले कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन ले। कैसा रहेगा कि आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जिनसे भी आप पूछ के बताने वाले हैं मुझे, कैसा रहेगा कि हम उनको डेमो करके ये बिजनेस शेयर करें और उनको भी सही डिसीजन लेने में हेल्प करें। उसके बाद भी अगर मन में कोई बात नहीं, राइट, उसके बाद भी अगर सामने वाला आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो लास्ट में एक लाइन और जरूर बोल दीजिएगा। रिलेशन खराब करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक लाइन बोल दीजिएगा कि सर हम दोस्त रहेंगे, और उनको कैटलॉग दे दीजिए, एक प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर छोड़ के आइए। मैं आपको बताता हूं, एज अ बिजनेसमैन, अगर सामने वाला मना कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है करूं या ना करूं, वहां पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर करिएगा। आप हमेशा ना 10 15 20 रुपए की मार्केट के अंदर कैटलॉग्स आती है पतली पतली सी, वो जरूर छोड़ के आइए उसके यहाँ पर। उस कैटलॉग के पीछे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, तो वो कैटलॉग वहां पर छोड़ के आइए और उससे अगली मीटिंग का टाइम ले लीजिए और गले मिल के हाथ मिलाइए और विदा कर दीजिए, चले जाइए वहां से। आपको अपना बेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये कसम खा के नहीं जाने की सामने वाले को आज ही ज्वाइन कराना है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, कसम खानी नहीं खाने की, नहीं आज ही चाहिए सर, आईडी तो आज ही चाहिए, मैं घर से आपके जाने वाला नहीं हूं, ऐसे नहीं करना है। आप अपने हर संभव कोशिश करिए उसके सारे सवालों का जवाब देने की। फिर भी नहीं होता, रिलेशन बिल्ड करके रखिए। 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद वो आपके पास वापस रिटर्न लौट के आने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको कोई ना कोई ये प्रेजेंटेशन फिर दिखाएगा और उसको फिर आपकी याद आएगी कि यार आपने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और ये प्रेजेंटेशन आपने उन्हें पहली बार दी थी, तो वो आपके साथ वापस आने वाला है। पहले तो हर संभव कोशिश करनी है, लास्ट में है ना कि भाई अभी भी मन नहीं मान रहा है, तब आप कैटलॉग छोड़ कर आएंगे और रिलेशनशिप बिल्ड रखिएगा, राइट। तो ये हो गया एक पहला प्रॉब्लम कि सोच के बताऊंगा। अब वो कितना सोचेगा? आपने सारे सवालों के जवाब वहीं पर दे दिया, अब सोचने की तो कोई कोई मैटर बचा ही नहीं। फिर भी अगर वो टाल रहा है, अगर अभी भी कह रहा है सोचना है, तो सोच लो कि वो सोच नहीं रहा, वो टाल रहा है, उसको करना ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं करना तो आप रिलेशन बिल्ड बनाए रखिए। आज नहीं तो कल वो आपको डायमंड बनाएगा, क्राउन बनाएगा, यूसीडी बनाएगा, डीसीडी बनाएगा। नई लैक कहां से लाओगे? ये वही लोग होंगे जो शुरुआत में आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, वो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे जब आप वो आपको सफल होते हुए देखेंगे। लेकिन ये हमेशा शुरू से ये माइंडसेट लेकर नहीं चलना कि नहीं कर रहा तो रिलेशन तो खराब करना ही नहीं है, राइट। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो सबसे पहले।